सो हेलो गाइस, वंस अगेन अ वेरी गुड डे। और आज थी निफ्टी की एक्सपायरी। तो आज भी कहीं ना कहीं अगर आप मेरा कैपिटल देखोगे तो 10,000 का आप डे थ्री बोल सकते हो कि डे थ्री था। एक तरह से 10,000 से हमने स्टार्ट करा था, तो 25% की रिटर्न ऑलरेडी आ चुकी है 2 दिनों में। उसके बाद आज तीसरा दिन था हमारा। आज भी हमने कुछ 25% के आसपास ही बनाया, अगर आप 10,000 के हिसाब से कैलकुलेट करो। लेकिन आज प्रॉफिट बड़ा हो सकता था, 5 या 6 हज़ार का प्रॉफिट हो सकता था। कहीं ना कहीं टेलीग्राम पे अगर आप मेरे साथ जुड़े हो तो आपको पता है कि कैसे मैंने आज कंट्रोल रखा अपने आप पे। कहीं ना कहीं मार्केट में यहाँ पे जो हमने लेवल्स दिए थे, अगर मैं निफ्टी की बात करूँ 750 के ऊपर, यहाँ पे अगर आपने 700 रुपए या 650 की कॉल ली होगी, आई थिंक 700 की भी कॉल ली होगी आपने, 30 या 40 रुपए की चल रही थी, वो 114 तक गई है। अब यहाँ पे देखो, बैठना आपको कोई भी नहीं सिखा सकता। मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि इस चीज की प्रैक्टिस करो। मैं बार बार आपको, अगर आप देखो टेलीग्राम पे, अगर आप मेरे साथ जुड़े हो, बार बार मैं आपको ये चीज बता रहा था कि रेगुलर ट्रेड जिन्होंने लिया है, रेगुलर ट्रेड जिन्होंने लिया है, उनका ये ट्रेड जैसे ही हमारा लेवल आया था, हमारा लेवल ये था, हमने बता दिया था। काफी लोग, मैंने ये चार्ट भी डाला था आपको ट्रेंड लाइन का, लेकिन मैंने आपको स्पेसिफिकली बोला था डे हाई ब्रेक होने पर ट्रेड नहीं करना है। हमारा लेवल 19,654.50 है, इसके बाद ही ट्रेड करेंगे, इससे पहले नहीं करेंगे। और इसके ऊपर जैसे ट्रेड बना, आपका कितना छोटा सा स्टॉप लॉस था, इसके हाई के ऊपर आपको बाय करना था। मैंने आपको स्टॉप लॉस बताया था, 640 का स्टॉप लॉस रखोगे आप, और बस आपको बैठना था। 719 हमारा पहला टारगेट था, 745 दूसरा टारगेट था। मार्केट कहां तक गया? मार्केट 737 तक गया, बट इतने से मूव में ही आपको बीच में कहीं कहीं यहाँ पे प्रीमियम रुका था थोड़ा सा, और मैंने आपको बताया भी था। बस ये मेरी गलती हो गई। गलती क्या हुई मेरी कि देखो, मैं आपको बताता हूँ। बैंक निफ्टी में सबसे पहला ट्रेड मैंने आपको अपडेट कर दिया, ये जो 714 रुपए का लॉस है, सबसे पहला मेरा ऐसा है। मैं स्कैल्पर भी हूँ और मैं लाइक रेगुलर ट्रेड भी कर लेता हूँ। मतलब रेगुलर ट्रेड होते हैं जिनमें आपको वेट करना होता है, और स्कैल्पर होते हैं कि आप बस घुसे और 10 सेकंड, 1 मिनट में अंदर कुछ बुक करके 10-15% बुक करके निकल गए। तो मैं दोनों माइंडसेट से चल रहा हूँ आजकल। तो पहले तो एक दो ट्रेड होते हैं, मैं थोड़ा थोड़ा लाइक रेगुलर ट्रेड लेता हूँ। ये मेरा रेगुलर ट्रेड था 714। मैं इसका सेटअप दिखा देता हूँ। ये देखो सेटअप था हमारा, और इसमें प्रॉपर एसएल फॉलो करा था मैंने। ये ट्रेंड लाइन आ रही थी, ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई। आइडियली मुझे यहाँ ट्रेड लेना चाहिए था, लेकिन जब मार्केट में ये जो ब्रेकडाउन हुआ, मैंने आपको यहाँ पे बताया भी था टेलीग्राम चैनल पे कि मार्केट में ये मेरा टारगेट होगा। लेकिन मार्केट ने क्या किया? मार्केट ने रिवर्स होकर यहाँ स्टॉप लॉस हिट कर दिया मेरा। स्टॉप लॉस ले लिया हमने। अगर मैं नहीं लेता स्टॉप लॉस तो क्या होता? काफी लोग क्या करते हैं, बैठे रहते हैं। तो आपको कभी भी बैठना नहीं है, स्टॉप लॉस लेना है। और मैंने रिस्क भी, मेरे को पहले से पता था, मैंने आपको बता दिया था 700 800 850 के आसपास रिस्क है। 700 रुपए में ही निकल गया मैं। लेकिन उसके बाद फिर निफ्टी की एक्सपायरी थी, कहीं ना कहीं मैं निफ्टी देखने लग गया। बैंक निफ्टी भी देखता तो अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता, लेकिन निफ्टी में जो चीज मेरे को लाइक सबसे अच्छी लगी मेरे अंदर, की मैंने आज फोमो या कंट्रोल को नहीं खोया। क्योंकि काफी लोग फोमो खो देते हैं, क्योंकि यहाँ पे कहीं 35 रुपए के आसपास अटक गया था। मैं आपको दिखाता हूँ प्रीमियम। 19,600 का था, 19,600 की कॉल थी। 19,600 की कॉल में एक पॉइंट पे आके ना 35 रुपए के आसपास प्रीमियम अटक गया था। मैं आपको दिखा देता हूँ। और इसकी अगर आप देखो, यहाँ पे भी आपकी एंट्री, अगर आप देखोगे, आपकी एंट्री 2 बजे के आसपास हुई होगी इसमें। और 2 बजे के आसपास कितना आपको लाइक प्राइस मिला है, मैं बता देता हूँ। देखो 2 बजे के आसपास मार्केट, ये आपको मिल रहा था कुछ 65 रुपए के आसपास। 65 रुपए से कितना गया? 162, मतलब ऑलमोस्ट 100 पॉइंट, ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा आपको प्रॉफिट हो गया होगा। अब ये प्रॉफिट नहीं लोगे, देखो यहाँ अटक गया था। मैं ये देख रहा था, यहाँ पे कुछ 35 अटक गया था, मतलब ये 60-70 पे अटका था। और जो मैं देख रहा था वो 35-34 पे अटक गया था। 750, आई थिंक 650 की कॉल थी। लेकिन उसके बाद जैसे ही मेरे को एक मेल आ गया, लाइक मेरे को उसका रिस्पॉन्स करना था, मैं एकदम 5-10 मिनट के लिए सिस्टम से गया और ये मूव आ गया था। और मैंने यहाँ पे आपको मैसेज करा था कि फोमो नहीं करना है हमें। हम फोमो रखेंगे अपना तो हम लाइक फिर से लॉस हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं मार्केट में, लेकिन मैंने फोमो नहीं रखा, मैंने उसका कोई ट्रेड नहीं करा। 2,500 बन गए हैं इसमें से भी। अब 10 ट्रेड हुए होंगे, क्योंकि ये जो ट्रेड दिख रहे हैं आपको, ये रेगुलर ट्रेड था, बाकी सारे स्कैल्पिंग थे। आई थिंक 10 या 11 ट्रेड हुएंगे। मैं ब्रोकरेज भी दिखा देता हूँ। आई थिंक 600-700 की ब्रोकरेज जाएगी आज। थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी, 800 रुपए की ब्रोकरेज जाएगी, थोड़ी ज्यादा हो जाएगी। कोई बात नहीं, फिर भी अगर 12,000 पे मैं कुछ 1700-1800 रुपए कमा रहा हूँ, तब भी 10-15% दिन का निकाला है मैंने। ठीक है, तो आपको इस तरह से चलना है। तो ये 10,000 आई थिंक 14,000 के आसपास हो जाएंगे। ये हो गया हमारे ट्रेड्स का ब्रेकअप, कि हमने कैसे ट्रेड करा। बैंक निफ्टी की में भी देख लो आप, कहीं ना कहीं मार्केट में हमने क्या बात करी थी, 44,673 का हमारा लेवल था। ये हमारा ट्रेड ड्यूरिंग द मार्केट, मैं इसलिए देता हूँ, कई बार लेवल काम नहीं करते हैं, तो मैंने आपको ट्रेड दिया नहीं था, मैंने आपको सिर्फ बताया था लेवल्स के हिसाब से जो ट्रेड करता है। 673 के ऊपर हमारा बाय था, 768, 885, विद इन 15 मिनट्स आई थिंक यहाँ पे आपकी एंट्री बनी। ये स्टॉप लॉस था, विद इन 15 मिनट दोनों टारगेट आ गए। मैक्सिमम एक्सट्रीम टारगेट मैंने आपको 45,000 बताया था। अभी भी 45,000 स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है डेली चार्ट पे। अभी बात करते हैं कि आगे किस तरह बात कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे मार्केट में, तो मार्केट में एंड तक भी आप बैठे हो, तब भी आपको कुछ ज्यादा लॉस नहीं होगा। यहाँ पे भी दिखा दूं मैं आप कितने पॉइंट बने थे। अगर यहाँ पे आप 44,600, यहाँ पे देखो ये 44,600 इसका हाई था, 687। तो 44,600 की कॉल लेनी थी, आप 700 की भी ले सकते हो। जो पास में हो ना एकदम ही वहां लिया करो। 44,700 की लेता अगर मैं होता आपकी जगह, तो 44,700 की अगर मैं 2:15 बजे एंट्री करता हूँ, तो मैं यहाँ पे 44,700 की कॉल भी देख लेता हूँ एक बार, कि कितना हमें पैसा मिला इसमें। 44,700 सीई, और 13 सितंबर, तो कितने बजे की एंट्री थी हमारी, ये भी देख लेते हैं। मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि मार्केट में कैसे पैसा बनता है, कैसे पैसे बन सकता है। अगर आप मेरे सिर्फ लेवल्स फॉलो करो तो पूरे महीने 2:15 के आसपास, तो 2:20 पे इसका हाई ब्रेक होगा। 2:20 के आसपास देख लेते हैं 44,700 की कॉल में क्या था। अब देखो यहाँ पे 2:20, 2:15, 2:20, 240 के आसपास मिली होगी आपको। यहाँ पे भी स्टॉप लॉस आप चार्ट के हिसाब से रखोगे, ऑप्शन प्राइस के हिसाब से नहीं रखोगे। फिर भी 240 से कहां तक गई है? 400 तक, मतलब ऑलमोस्ट 160 पॉइंट। अगर आप सोचो सिर्फ एक लॉट में ट्रेड कर दो, 160 छोड़ो, मैं बोलता हूँ आप 100 पॉइंट तो पकड़ोगे, 1,500 रुपए तो कमाओगे ना। तो इस तरह से आपको चलना है, क्योंकि मार्केट में काफी ज्यादा फोमो होते हैं। अभी देखो मेरे को एक कमेंट भी आया था, देखो यहाँ पे
ये भी गलती नहीं करनी, आउट ऑफ द मनी भी नहीं जाना है। मेहता जी हैं, काफी पुराने सब्सक्राइबर हैं, ये भी हमें लाइक कमेंट करते रहते हैं, तो इनका भी लॉस हुआ 14,000 का। लेकिन जैसा मैं कहता हूँ कि हमेशा हताश होने की जरूरत नहीं है, सब कुछ होता है मार्केट में लॉस भी होगा प्रॉफिट भी होगा। बस एक पॉइंट ऐसा लेके आना है आपको जहां पे आप ये चीज छोड़ दो करना। जैसे मैंने आज, ना मैंने किसी चीज दबाया ना मैंने कुछ करा, लेकिन फिर भी मैंने कंट्रोल रखा अपने ऊपर। ये प्रॉफिट 6 7 8 हज़ार तक भी पहुंचा सकता था मैं इजीली, क्योंकि मैं पुराना बंदा हूं और मैं ले सकता था इसको, लेकिन मैंने नहीं लिया है ये चीज। तो ये चीज आपको थोड़ा ध्यान में रखनी है कि मार्केट में कब आपको रुकना है कब नहीं रुकना। मैं अपने आप को टेस्ट कर रहा था, अपने आप को टेस्ट करा और अच्छा खासा मेरे को प्रॉफिट मिला। इस तरह से आपको चलना है। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की बात। कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी। आप मेरे को कमेंट्स में ये भी बताना कि क्या सेंसेक्स की एक्सपायरी की एनालिसिस मैं कवर करूं वीडियो में, क्योंकि सेंसेक्स की एक्सपायरी काफी लोग ट्रेड करते हैं। हालांकि पहले दिन लाइक 1 सितंबर को सेंसेक्स में मेरी बैंड बजा दी थी, आपने देखा होगा कैसे 40,000 का लॉस होता है। लेकिन उसके बाद फिर जैसे मैंने कहा कि दिमाग से निकाल दो उसको, उसके बाद क्लीन स्लेट चालू करो। क्लीन स्लेट चालू करी 10,000 से, मैंने सोचा ये आपको दिखा भी दूंगा मैं। 10,000 से अब 40% के आसपास रिटर्न हो जाएगी उस पर। अब इसको मेंटेन करना है पूरे सितंबर में, ये मेंटेन करूंगा। मैं देखना चाहता हूँ कि मैं कहाँ अपना पेशेंस लूज करता हूँ। अगर मैं इसको 10,000 के आसपास भी रहता है मेरा ये कैपिटल एक महीने बाद, तब भी मतलब मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ। मैंने एक्चुअली कैपिटल प्रोटेक्ट कर लिया। अगर मैं नया हूँ, मतलब मैं नए की बात कर रहा हूँ, हालांकि मेरे को नहीं लेके आना चाहिए 10,000 रुपये दोबारा से, फिर भी मार्केट है, मार्केट में कुछ भी हो सकता है। लेट्स सी, एक दिन लगता है मार्केट में आपको अर्श से फर्श पे पहुंचाने के लिए और फर्श से अर्श पे पहुंचाने के लिए। ठीक है, बात करते हैं आगे की कि आगे क्या हो सकता है, कल क्या हो सकता है, और बात करते हैं सबसे पहले बैंक निफ्टी की। सो गाइस, मैंने लगा लिया बैंक निफ्टी का चार्ट। तो सबसे पहले डेली चार्ट की बात करते हैं। देखो, मैं काफी टाइम से आपसे एक बात बता रहा हूँ बार बार कि मार्केट में ये वाली जो रेंज थी, इस रेंज में से मार्केट बाहर नहीं निकल रहा है। अगर आप आज देखोगे, आज मार्केट में कहीं ना कहीं इस रेंज के बाहर मार्केट निकल गया है। लेकिन अभी भी मार्केट का जो मेजर हर्डल है, मेजर हर्डल मार्केट का ये वाला जोन है। अगर आप देखो, ये पूरा जोन मेजर हर्डल है मार्केट का, क्योंकि मार्केट यहाँ से निकल गया ना अगर एक बार, तो कहीं ना कहीं मार्केट में सीधे सीधे मार्केट में सीधे 45,700 मतलब 600 700 पॉइंट की शॉर्ट कवरिंग रैली आएगी। अब ऐसा हो सकता है कि ये कल ही हो जाए कहीं ना कहीं, क्योंकि मार्केट में क्या हो रहा है, 3 दिन से मार्केट में आपको दिखाया गया, लेकिन तीनों दिन के हाईज को ब्रेक करके उसके ऊपर क्लोजिंग करिए। इवन ये जो पूरा रेसिस्टेंस एरिया था, इसको पूरे ऊपर क्लोज करा है। लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी मार्केट में रेसिस्टेंस है, मार्केट में रेसिस्टेंस बनेगा 45,050 का। 45,050 के ऊपर सस्टेन कर गया आधा पौन घंटा, तो मार्केट में फिर से एक 45,500 तक भी देखने को मिल सकता है हमें। लेकिन कहीं ना कहीं हम अपनी एनालिसिस करेंगे कि आज डेली चार्ट पे आपको एक स्ट्रॉन्गनेस दिख रही होगी। कैंडल काफी दिनों से, मतलब आप 3 दिन की, लाइक मैं इसका दिखाता हूँ आपको एक बार। निफ्टी में अगर आप 3 दिन की देखोगे कैंडल, तो निफ्टी तो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग चल रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी, देखो ये लास्ट 3 दिन की कैंडल निफ्टी की थी, और बैंक निफ्टी कैंडल्स देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि बैंक निफ्टी वीक चल रहा था, बैंक निफ्टी ने कैचअप करा है निफ्टी के साथ। तो कहीं ना कहीं अब दोनों साथ में चलेंगे तो और तेजी से आ सकता है। साथ ही साथ अगर निफ्टी में, चलो निफ्टी का मैं निफ्टी में बात करूंगा, बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे बहुत अच्छा एक पैटर्न दिख रहा है हमें कि कहीं ना कहीं मार्केट ने इंगल्फ कर लिया। लेकिन अब एक रेसिस्टेंस हमें सबसे पहले क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है ये वाला जोन, सीधा सीधा ये जोन दिख रहा है आपको 45,014 का। ये जोन एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। और मैं हमेशा क्या बताता हूँ, जब भी मार्केट 45,000 इसके आसपास होता है, मैं आपको हमेशा 50 पॉइंट ऊपर करवा देता हूँ, क्योंकि बफर जोन देना होता है हमें यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बायर्स और सेलर्स में फाइट होती है कि कौन ऊपर लेके जाएगा कौन नीचे लेके जाएगा। तो हम लेके जाएंगे सीधे इस लेवल को 45,000, एक मैं मार्क कर देता हूँ 45,055 के आसपास या 45,060 के आसपास का लेवल रखेंगे हम बाइंग का। इससे पहले बाय नहीं करेंगे। और कैसे बाय करना होता है, कैसे ट्रेड करना होता है मेरे लेवल्स को, उसका वीडियो देख लेना एक बार। मैं इसके यहाँ पे ना, यहाँ की रेंज देख लेता हूँ। इसका हाई क्या है, 45,118, 45,06। ठीक है, 45,100 रखते हैं हम लेवल इसका। हम 15 रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 4 बार मार्केट 45,100 पे रेसिस्टेंस लिया है, तो यहाँ पे एक लेग ले सकता है। क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट में देखो, ये ब्रेकडाउन भी होता है, ये भी एक सपोर्ट का जोन है, तो इसके ऊपर निकलेगा तो तब हम ट्रेड करेंगे। 4500 हो गया लेवल हमारा टारगेट। अभी हम, मतलब मैं अभी डेली चार्ट पे निकाल रहा हूँ, 15 मिनट के चार्ट पे भी फिर निकाल लेंगे। सेलिंग के लिए देखो, अभी यहाँ पे कोई भी लेवल नहीं दिख रहा हमें डेली चार्ट पे। अब 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं, मार्केट में बाइंग और सेलिंग के हमारे क्या लेवल रहेंगे। अब बाइंग का अगर मैं 15 मिनट पे देखूँ, तो वैसे तो ये लेवल होना चाहिए 44,950, लेकिन मैं फिर भी, क्योंकि यहाँ पे पूरा रेसिस्टेंस जोन है, देखो 44,950 के पास आप देखो क्या क्या हुआ है। ये हुआ रेसिस्टेंस, ये रेसिस्टेंस हुआ, तो मैं इसके ऊपर लेके जा सकता हूँ, लेकिन फिर ऊपर 4500 के आसपास ही रेसिस्टेंस है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा एग्रेसिव ट्रेड मैं दे सकता हूँ, लेकिन मैं जैसा हमेशा बोलता हूँ कि थोड़ा सेफ चलना चाहिए हमें मार्केट में, क्योंकि मार्केट में बहुत कुछ हो रहा है मार्केट में आजकल। तो यहाँ पे हम 4500, बल्कि यहाँ पे इसको थोड़ा और एडजस्ट करूंगा मैं। अब आप सोच रहे होगे कि इतना दूर का लेवल क्यों, ये क्यों। आप देखो, ये इस तरह की एनालिसिस एडजस्टमेंट करनी पड़ती है आपको। लेवल हम यहीं पे रखेंगे, बल्कि 45,130 का लेवल निकल रहा है हमारा, 4500 भी नहीं निकल रहा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक कैच हो सकता है। मान लो काफी दूर लेवल है, अब यहाँ पे पहला रेसिस्टेंस क्या दिख रहा है हमें, पहला रेसिस्टेंस ये दिख रहा है। तो जो थोड़ा एग्रेसिव है, मैं उसके लिए यहाँ पे टच लगा देता हूँ एक। ठीक है, मैं ऐसे करता हूँ, एक टच ही हो गया आपका एग्रेसिव का, 44,950 का लेवल। 44,950 के ऊपर जो थोड़ा एग्रेसिव है, या तो एग्रेसिव बाय कर लो आप, या फिर अपनी क्वांटिटी, अगर आप 200 क्वांटिटी ट्रेड करते हो, 100 क्वांटिटी ट्रेड कर लो। टारगेट आपका उस केस में फिर 45,140 तक का रहेगा। तो यहाँ पे आपको 950 के ऊपर 200 पॉइंट का ट्रेड मिल जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, बहुत ही सिंपल सी मैंने एनालिसिस करी है कि अगर आपको बाय करना है, मतलब अगर आपको लगता है कि आपका लेवल काफी दूर है, क्योंकि यहाँ से ऑलमोस्ट 300 पॉइंट है, तो आपको लगता है, तो आप जो थोड़ा एग्रेसिव है, मैं फिर बोल रहा हूँ यहाँ पे क्वांटिटी छोटी कर देना 44,950 के नीचे, या टारगेट छोटे कर देना। अगर आप 44,950 के ऊपर बाय भी करोगे, तब भी पहला टारगेट आपका
45,140 तक रहेगा मतलब। और हमेशा बताता हूँ, अगर 950 के ऊपर बाय कर रहे हो, पहला 100 पॉइंट के आसपास के का पहला टारगेट हमेशा होगा, 100 पॉइंट के आसपास का, वहां पे आप आधा प्रॉफिट जरूर बुक करोगे। अगर इसके ऊपर कोई बाय करता है 44,950 के ऊपर, तो 45,050, 45,150, जो थोड़ा सा सेफ ट्रेडर है वो थोड़ा बैठ सकता है, आराम से चिल कर सकता है, 45,150 के ऊपर एक शॉर्ट कवरिंग रैली आ सकती है। ठीक है, ये बात हो गई हमारी बाइंग की। अब करते हैं सेलिंग की बात। 140 के ऊपर आई थिंक मैंने टारगेट नहीं बताया आपको, टारगेट भी देख लेते हैं। 140 के ऊपर कौन से टारगेट आ रहे हैं हमारे? अगर मैं 140 के ऊपर देखूं तो टारगेट हमारे यहाँ पे एक गैप भी पड़ा हुआ है पीछे, तो एक टारगेट आपका फर्स्ट 250 के आसपास करेगा, यहाँ पे एक सपोर्ट है। इसके ऊपर हमारा ये वाला टारगेट रह सकता है 402 के आसपास का, तो 250 या 380 ये वाला जोन रह सकता है। और इस तरह से आप मार्केट तो 5 मिनट का चार्ट पे एंट्री कैसे लेनी है, 5 मिनट की क्लोजिंग, उसका हाई ब्रेक होना चाहिए। और कब नहीं लेनी है, कब लेनी है, उसके लिए हाउ टू ट्रेड माई लेवल्स वाला वीडियो देख लेना, मैं एंड में डाल दूंगा या आई बटन में डाल दूंगा। ठीक है, बाइंग की बात हो गई, अब सेलिंग की बात करते हैं। सेलिंग में देखो, मार्केट में जब भी ऐसी आती है ना लगातार रैली, तो सेलिंग का लेवल तो निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अब यहाँ पे देखो, अगेन सेलिंग मेरे ख्याल से इसके नीचे से ही आनी चाहिए। 5 मिनट के चार्ट पे एक बार लेवल देखता हूँ मैं, कोई 5 मिनट के चार्ट पर अगर मेरे को लेवल मिले कोई। ठीक है, 5 मिनट के चार्ट पे एक लेवल मिल रहा है हमें, 5 मिनट के चार्ट पे हमारे पास ये वाला जोन है। इस जोन का मार्केट ने ब्रेकआउट दिया क्योंकि कहीं ना कहीं, तो हम इसको थोड़ा और नीचे लेके जाएंगे। 44,625 यहाँ पे सेलिंग के लिए आपको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, जब तक मार्केट 44,630 के नीचे नहीं आएगा उससे पहले ट्रेड नहीं करेंगे। अब यहाँ पे दोनों चीजें हो सकती हैं, देखो मार्केट कहीं ना कहीं इस जोन का ब्रेकआउट दिया है, मार्केट क्या कर रहा था पहले, रेसिस्टेंस रेसिस्टेंस रेसिस्टेंस, लाइक ब्रेकआउट हुआ उसके बाद कहीं ना कहीं मार्केट में। अब उसके बाद मार्केट में इसको थोड़ा सा मैं और एडजस्ट कर सकता हूँ, वैसे इसको मैं 650 लेके जा सकता हूँ। 650, 650 एग्जैक्ट मार्क कर देते हैं, इसके नीचे ट्रेड करोगे। अब यहाँ पे दो चीजें हो सकती है, मार्केट मान लो यहीं कहीं ओपन हो गया, नीचे गिरता आ रहा है, गिरता आ रहा है 850 200 पॉइंट गिर गया, यहाँ रेंज बना के सपोर्ट भी ले सकता है, क्योंकि ब्रेकआउट रिटेस्ट और उसके ऊपर जा सकता है मार्केट कहीं ना कहीं। ठीक है, तो या तो इस तरह से कर सकते हो। अगर मार्केट कहीं ना कहीं इसके अंदर आ जाता है तो हमें सेलिंग करनी है, 650 के अंदर नीचे आता है 5 मिनट क्लोज कर देता है। टारगेट आपके क्या रहेंगे, टारगेट आपका फर्स्ट जो दिख रहा है मेरे को 575 के आसपास का। सेकंड, आप देखो 500 साइकोलॉजिकल लेवल है, तो हम 500 तक का ही लेवल रखेंगे, मतलब 150 पॉइंट यहाँ पे आपको मिल सकते हैं। इसके नीचे जाता है तो ज्यादा टारगेट मैं बता नहीं रहा, आप टेल करते हो चल जाएगा। ठीक है, तो ये होगा सेलिंग की बात। तो कहीं ना कहीं सेलिंग के लिए भी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको। बाइंग के लिए मैंने एग्रेसिव लेवल बताया, तो इसके ऊपर बाय कर सकते हो, बाकी सेफ लेवल तो 45,140 का ही है। ठीक है, बट 950 के ऊपर टारगेट अपना 44,050 के आसपास सतर्क हो जाना, क्योंकि 45,050 से 44,950 ये पूरा वॉलिटिलिटी जोन होता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको, अगर सेफ चलना है तो 45,140 के आसपास का लेवल रखना। थोड़ा अगर एग्रेसिव हो या आधी क्वांटिटी डाल सकते हो, इसमें डाल देना, हो सकता है मार्केट छूट जाए, ताकि छूटे ना आपका ट्रेड। ठीक है, ये भी बात हो गई बैंक निफ्टी की। अब हम बात कर लेते हैं निफ्टी की। निफ्टी में कहीं ना कहीं लगातार पांचवा दिन था, अगर आप देखो मार्केट 19,260 से 19,700, मतलब ऑलमोस्ट 500 पॉइंट की रैली आ चुकी है निफ्टी में। लेकिन निफ्टी ने अच्छी चीज क्या करी, हम जो बार बार बात कर रहे थे, वीकली चार्ट में ही बात कर रहे थे, मार्केट में 650 के ऊपर क्लोजिंग चाहिए हमें, तो 650 के ऊपर क्लोजिंग आ गई है। इसके ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों था, मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था बहुत दिनों से, ब्रेकडाउन और रेसिस्टेंस लिया, फिर नीचे गया, फिर क्रॉस करने की कोशिश करी, लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट ने आज क्लोजिंग दी है। और इसके ऊपर मतलब निकलना, मतलब प्रीवियस स्विंग भी मार्केट ने ब्रेक कर दिया है, तो कहीं ना कहीं मार्केट में यहाँ से और रैली आ सकती है। कल मेरे को उम्मीद है कि मार्केट कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा गैप अप हो सकता है, मेरे हिसाब से ऑल टाइम हाई दोबारा से एक नया लगने वाला है। 20,000 के आसपास हमारा हाई कितना था, 19,991, 20,000 हम दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप एक चीज और देखो डेली चार्ट पे, जैसे मैं ट्रेंड लाइन बना बना के दिखा रहा था आपको बार बार, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो गया था ऑलरेडी, उसका मार्केट ऊपर ही जा रहा है, तो कल थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग की भी उम्मीद है। अब कल मार्केट अगर गैप अप ओपन हो जाता है तो मुझे ऐसा लगता है खुलते ही मार्केट गिर सकता है, इसके हाई तक एक रिट्रेस करने। तो सारे सिनेरियोस के बारे में बात करते हैं, कहीं ना कहीं निफ्टी में थोड़ा सा दिक्कत तो है। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं अगर मार्केट में, अभी हम क्या करते हैं, अभी हम यहाँ पे कुछ मार्क नहीं कर सकते, यहाँ पे फिर भी मैं आज का हाई मार्क कर देता हूँ एक बार। आज का हाई 19,737 का है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे कुछ नहीं है, आज का लो भी मार्क कर सकता हूँ, आज का लो मार्क कर देते हैं। ठीक है, अब 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं हम यहाँ पे हमारे क्या लेवल्स रह सकते हैं। सबसे पहले बाइंग की बात कर लेते हैं। बाइंग का जैसे मैंने आपको अभी बताया कि मार्केट गैप अप भी ओपन हो सकता है, अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है तो क्वांटिटी सबसे पहले आधी, गैप स्ट्रेटेजी भी देख सकते हो आप मेरी। उसके बाद मार्केट अगर कुछ शूटिंग स्टार रेंज बना के नीचे आता है तो यहाँ तक का मार्केट आ सकता है, फिर यहाँ से एक नई रैली ले सकता है। ठीक है, फिर भी मैं लेवल्स की बात करता हूँ, लेवल्स की बात करते हैं। सबसे पहले लेवल्स हम इसका आज का हाई रख सकते हैं, 750 के आसपास रखेंगे, 754। ठीक है, इसके बाद टारगेट क्या रहेगा हमारा, अब यहाँ पे मैं देखूँ रेसिस्टेंस सुनिए पीछे कोई। ठीक है, 750 के आसपास रेसिस्टेंस है, तो हम इसको यहाँ पे 765 का लेवल है। फर्स्ट टारगेट आपका 800 के आसपास का रहेगा। सेकंड टारगेट आपका यार है आपका 830 के आसपास। ठीक है, 830 मतलब 50-60 पॉइंट ही है। जैसे मैंने कहा, अगर मार्केट में बाइंग साइड बहुत रैली आ चुकी है तो थोड़े छोटे टारगेट रखते हैं बाइंग साइड, हम ज्यादा नहीं लालच करते इसमें। ठीक है, सेलिंग कहाँ करनी है, अब सेलिंग का भी देख लेते हैं। अगर सेलिंग करनी है तो इसमें भी अगेन दिक्कत तो है। अब यहाँ पे अगेन मार्केट ने आज कौन सा लेवल ब्रेक करा था, 44,650 का, तो हम इस जोन को आसपास रख सकते हैं, 44,637, 44,637 या 630। ठीक है, 44,637 के नीचे हम सेल करेंगे, टारगेट हमारे 554 तक के रह सकते हैं। फर्स्ट टारगेट आप अपना रख सकते हो ये वाला जोन 580 है,
590, सेकंड टारगेट होगा 554। तो ये बहुत ही सिंपल सी एनालिसिस है। कल देखो मेरे को जो लगता है मार्केट में, कल अगर गैप अप हो गया, जैसे गैप के केस में आपको पता है कैसे लेवल ट्रेड करने होते हैं, वो वीडियो देख लेना, मैं डाल दूंगा उसको साथ में। गैप अप ओपन हो गया, मान लो वो थोड़ा सा ऊपर जाके मुझे लग रहा है एक अच्छा खासा सेल ऑफ आ सकता है कल, क्योंकि कल बायर्स थोड़े ट्रैप हो सकते हैं, प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है थोड़ी। ठीक है, बाकी ध्यान से ट्रेड करना और मेरे को बताना आप कमेंट्स में, अगर सेंसेक्स के आपको लेवल चाहिए तो सेंसेक्स की भी एनालिसिस लाइक इंक्लूड कर लेंगे। जैसे हम फिन निफ्टी की एक्सपायरी में एनालिसिस करते हैं सिर्फ मंगलवार के दिन, ऐसे हम सेंसेक्स की भी थर्सडे को सेंसेक्स भी कवर कर लेंगे। ठीक है, बाकी चैनल को इसी तरह लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, लाइव ट्रेडिंग के वीडियो भी मिल रहे हैं अब आपको, सब कुछ मिल रहा है। तो बस सपोर्ट करते रहो, जितना ज़्यादा होता है शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू सो मच।